आग पानी मिट्टी हवा से तो हम जिंदा हैं, और मट्टी और ये मट्टी है, ये इसी का खाते पीते हैं। मतलब लोग भूले हुए हैं कि ये जो आटा आता है या कोई रोटी बन के मेज़ तक पहुंचती है वो कहाँ से आती, मट्टी दे दे के हमें पाल रही है, उसी से हम बड़े हो रहे हैं और उसको भूले हुए हैं। मट्टी को कायनात की माँ और अपना उस्ताद मानने वाली शहरजाद आलम पाकिस्तान की पहली स्टूडियो ज़रूफ साज होने का एजाज रखती हैं। सोच में आए डिजाइन्स को वो खुद अपने हाथों से मट्टी पर उतारती और मनपसंद शक्ल देती हैं। पहले तो हमें पता था हड़प्पा मोहनजोदारो में, which takes us to 5000 years तकरीबन from today। तो उसके बाद हम जब मेहरगढ़ खुलता है तो फिर हमारी रवायत 11,000 ईयर्स, इतनी पुरानी तो कहीं भी पॉटरी नहीं है जो हमारे अपनी ज़मीन की जो हिस्ट्री है उसका हिस्सा है। शहरजाद ने 1968 में नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से ज़रूफ साजी का इंतखाब खास मसमून के तौर पर किया और ऐसे वक्त इस फील्ड में आई जब कोई भी खातून कोज़ागरी के फन से जुड़ी थी, ना ही इसका इरादा रखती थी। फाइनल ईयर में हमें चूज़ करना होता है एक सब्जेक्ट, तो वो मैंने सिरेमिक्स किया क्योंकि मुझे लग रहा था कोई भी नहीं जा रहा सिरेमिक्स में, और ये तो हम अपनी एक बहुत पुराना एक रिवायत है जो हम गुम जाएगी अगर किसी ने इस उम्र में नहीं किया, और ख़ास तौर पे औरत तो बिल्कुल ही नहीं मट्टी से काम करती। ये कोज़ागर खातून मट्टी से मोहब्बत के इस सफर में अब नौजवान नस्ल को भी शामिल कर रही है। अपने बाग में एक छोटा सा सेंटर खोला है जहाँ पे मैं बच्चों को यहाँ पे मट्टी का नक्काशी, खत्ताती, हड़प्पा और जो भी नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, और जो हमारी रवायत में है, वो मैं ज़्यादा चाहती हूँ कि उसके ऊपर काम किया जाए। ज़रूफ साजी में मुनफरिद काम की बुनियाद पर शहरजाद आलम इंटरनेशनल एकेडमी फॉर सिरामिक्स की रुकन हैं और पूरे एशियाई खित्ते में ये मेंबरशिप हासिल करने वाली इकलौती खातून भी हैं।